नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसां जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मगिरी श्री विमल धारा जल श्रुत आनंद अमृत सेवरी समता यहाँ अपनी चर्चा रहस्यपूर्ण चिट्ठी के संदर्भ में चल रही है। बहुत मार्मिक चर्चा है और अब तो यहाँ विषय प्रत्यक्ष परोक्ष संबंधी और आ गया है। क्या होता होगा सम्यक दृष्टियों के जीवन में, कैसे होते होंगे सम्यक दृष्टि जीव, कैसी होती है उनकी निर्विकल्प अनुभूति, और क्या सम्यक दृष्टि जीव निर्विकल्प होते हैं तो सदा काल के लिए निर्विकल्प ही होते हैं, और यदि उनके दिमाग में विकल्प चलते हैं तो क्या वे विकल्प वाले ही होते हैं? क्या उनको निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती? बड़ी मार्मिक चर्चा है। पेज नंबर 342 पर बहुत सुंदर बात यहाँ कही गई। पहले तो कहा गया यह जो सम्यक ज्ञान है, यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। माने सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान का अंश कहना ये भी कोई साधारण बात नहीं है। कैसे कहें आप इस सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान का अंश? माने यह सम्यक ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ केवल ज्ञान में बदल जाता है। जाति एक ही है। क्या गजब दृष्टि कही है। सम्यक दृष्टियों की जाति, सम्यक ज्ञानियों के ज्ञान की जाति और केवल ज्ञानियों के ज्ञान की जाति एक ही है। क्वालिटी में फर्क नहीं है। जिस तरह से सिद्धों का आनंद और सम्यक दृष्टियों का आनंद एक ही जाति का है, जैसे आनंद की जाति में फर्क नहीं है, उसी तरह से ज्ञान की जाति में भी फर्क नहीं है। सम्यक दृष्टियों को आंशिक आनंद और पूर्ण ज्ञानियों को, अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को पूर्ण आनंद, या आनंद की मात्रा में जिस तरह से फर्क है, लेकिन क्वालिटी वही है। सिद्ध समान सुख का अनुभव करने वाले वे सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी जीव ऐसे ही कहते हैं यहाँ कि वो जो ज्ञान है उस ज्ञान में भी कोई फर्क नहीं है। केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान। आगे चल करके और मार्मिक बातें कहने वाले इन्हीं विषयों के संदर्भ में। भाई अपने आत्मा को जानने वाला है दोनों ज्ञान। जगत के जीव इस प्रकार की बातें करते हैं कि सम्यक ज्ञान के माध्यम से तो छद्मस्त जीव पर पदार्थों को जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान के माध्यम से तो लोकालोक को जाना जाता है ना। केवल ज्ञान तो उसी को कहते हैं ना। मने पर ये ज्ञान के माध्यम से तो दूसरे के मन की बात को जानते हैं ना। इस धोखे में मत रहना। क्या जानते तो अपनी आत्मा को ही है। केवली किसे कहें? व्याख्या की इस प्रकार की आगमों में केवल एक आत्मा को जानने से केवली कहलाते हैं, लोकालोक को जानने से केवली नहीं। केवल एक आत्मा, केवली, केवल, केवल, केवल और केवल एक आत्मा को जानते हैं, इसलिए वे केवली है। अच्छा, तो लोकालोक को नहीं जानते? अरे लोकालोक तो ज्ञान में झलकते हैं। क्या झलकते हैं ज्ञान में? उनसे कोई मतलब नहीं है। लोकालोक को जानना नहीं चाहते, जानने की इच्छा नहीं है, जानने का विकल्प नहीं है। और जानने का रस हो तो जानने का रस तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भी नहीं है।
पर पदार्थों को जानने का रस तो भेद विज्ञानियों के चौथे गुण स्थानवर्तियों के भी नहीं होता, क्योंकि जानने का रस ये मिथ्यात्व है और जानना ये स्वभाव है। पर पदार्थों को जानना ये स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक बना। स्व और पर दोनों ज्ञान का ये बने, ये ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन पर पदार्थों को मैं जानूं, ये जो विकल्प है, मैं इसे जानूं, मैं इसे जानूं, मैं इसे देखूं, ये जो रस है, इस रस का नाम अपराध है, दोष है ये। और अंत परमात्मा जानते हैं, सारे जगत के पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते होंगे, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, उनको इन बातों को जानने का क्या रस होगा कि अजय जी घर में क्या कर रहे हैं, कल्याण से ना है, वो भगवान को यही पड़ी है कि संजीव गोदा क्या कर रहा है, इसको जानो। क्या लेना देना है बताओ मेरे को, तिर्यंच गति के जीवों के बारे में, नारकियों के बारे में, किस किस मनुष्य गति के जीवों के बारे में क्या जानने का रस होगा। सात्विक पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इस पर निगाह होगी सिद्ध भगवान की, ये देखने के लिए बैठे होंगे वहां। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन, हरिरज रहस विहीन। सकल गेय ज्ञायक तदपि, सारे जगत के गेयों के ज्ञायक होने के बावजूद भी बोले गेयों को जानते ही नहीं है, जगत को जानते ही नहीं है। सारी दुनिया के जानने वालों के बारे में आगम ये कहते हैं कि वे दुनिया को जानते नहीं है, वे अपने आप को जानते हैं। और सही कहूं, दुनिया को जानने वालों को दुनिया जानने में भी नहीं आती, दुनिया देखने वालों को दुनिया दिखाई नहीं देती, और जो अपने आप को देखते हैं दुनिया उनके ज्ञान में झलकती है। ऐसा ही स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है। अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने आप को में समा जाओ, बस और कुछ नहीं। अंदर देखने से सब दिखता है और बाहर देखने से कुछ नहीं दिखता। क्या क्या देखोगे, किस किस को देखोगे, कितने पदार्थ हैं, अनगिनती पदार्थ हैं, उन्हें जानने में उलझा रहे, रस नहीं है। ये ज्ञानियों की ऐसी स्थिति है। लोकालोक झलकते, जिसमें झलकते दर्पण के समान, दर्पण तल इव सकला, दर्पण के समान सारे जगत के पदार्थ झलकते हैं। सालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे, रत्नकरण श्रावकाचार्य कैसा मंगलाचरण में कह दिया, सालों का नाम त्रिलोका नाम, आलोक सहित तीनों लोक यद विद्या दर्पणाए थे, जिनकी ज्ञान रूपी विद्या दर्पण के समान है। दर्पण के समान निर्विकल्प होकर के क्या फर्क पड़ता है, अग्नि झलक रही हो चाहे बर्फ झलक रही हो। कोई रोता हुआ झलके तो थोड़ी बहुत तो करुणा आती होगी मिरर को भी, दर्पण को थोड़ी बहुत भी दया नहीं आती, ये रो रहा है, कितनी तकलीफ है, कितने संकट हैं, परेशानियां हैं, और कोई हंसता मुस्कुराता हुआ दिखे तो मिरर भी खुश हो जाता होगा। इस ज्ञान को दर्पण की उपमा दी गई। ये ज्ञान दर्पण है। केवल ज्ञान यदि दर्पण है तो सम्यक ज्ञान क्या है ये बताओ। क्योंकि केवल ज्ञान का अंश है ये सम्यक ज्ञान, इसलिए कैसी गजब की बात है कि ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी अपने सम्यक ज्ञान के माध्यम से जगत के पदार्थों को जानते हैं, लेकिन उससे अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि उसका अंश है। अरे बड़ा दर्पण हो और छोटा दर्पण हो, क्या फर्क है साहब? झलकाने का काम तो दोनों एक जैसा करते हैं, क्वालिटी तो वही है। अच्छा, बड़ा यदि कांच होगा तो आपको आपकी शक्ल अच्छी दिखेगी, और छोटा होगा तो नहीं दिखेगी। शक्ल तो जैसी है वैसी ही दिखेगी। हाँ, हो सकता है उसमें आसपास की चीजें और दिखे बड़े दर्पण में, और छोटे से में आपका चेहरा मात्र दिख पाए। बहुत सारे लोग तो सफर करते हैं, इतना सा कांच रखते हैं अपने साथ में शेव बनाने के लिए, जिसमें सिर्फ दाढ़ी दिखती है, आंखें भी नहीं दिखती। तो वो मिरर किसी काम का नहीं है। केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान कोई फर्क नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं।
जाति की अपेक्षा से कोई फर्क नहीं है, ज्ञान के ज्ञेय की अपेक्षा से फर्क है। आप किसी और को जान रहे हो, हम किसी और को जान रहे हैं, जानना जो स्वभाव है ज्ञान का, उसमें कोई फर्क नहीं है। और देखो यहाँ तो जाति की समानता के आधार पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि केवल ज्ञानियों के माध्यम से लोकालोक झलकते हुए वे केवल ज्ञानी परमात्मा उससे भिन्न अनुभव करते हैं अपने आप को। केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा प्रकाश आदि में इस तरह की चर्चाएं उठाई, तन्मयो भूत्वा न जानाति, लोकालोक को जानना केवली भगवान का व्यवहार से कहा गया ना, कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार से है। निश्चय से तो वे अपनी आत्मा को ही जानते हैं। नियम सार की 169 नंबर गाथा, 169 नंबर गाथा नियम सार। क्या कहा? केवल यानी भगवान निश्चय से तो अपनी आत्मा को ही जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। और व्यवहार कैसा है? 11वीं गाथा, व्यवहारो भूदत्तो है, व्यवहार ने अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, व्यवहार में झूठा है। कुंद स्वामी कह रहे, मैं सारी गाथाएं पढ़ा देता हूँ वापस। 11वीं गाथा में स्पष्ट कह दिया उन्होंने, झूठा है ये व्यवहार झूठा है। लो, और केवली भगवान लोकालोक को कैसे जानते हैं? व्यवहार से जानते हैं। तो एक बात बताओ, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या भाई, व्यवहार से जानते हैं व्यवहार झूठा है, तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ऐसा प्रश्न उठाया बृहद द्रव्य संग्रह में, वहाँ क्या नाम परमात्मा प्रकाश में ब्रह्मदेव सूरी ने इस प्रकार की चर्चाएं की। और वहाँ कहा, अरे तो क्या हो गया है, केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को नहीं जानते, तू ये सिद्ध करना चाह रहा है? केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं, तो फिर साहब व्यवहार क्यों कहा है? व्यवहार क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि वो तन्मय होकर के नहीं जानते। क्या? इच्छा पूर्वक नहीं जानते, विकल्प पूर्वक नहीं जानते। केवली भगवान जगत के पदार्थों को बिल्कुल स्पष्ट संस्कृत पंक्तियों में ऐसा कहा, तन्मयो भूत्वा न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो वन्यते न च परिज्ञाना भावात्। नहीं ज्ञान है इसलिए नहीं, जानते तो है लेकिन तन्मय होकर के नहीं जानते। ये केवल ज्ञान की विशेषता। अब मैं कहता हूं इस सम्यक ज्ञान के बारे में, एक ही जाति है ना। यदि केवली भगवान लोकालोक को तन्मय होकर के नहीं जानते, केवल ज्ञान के माध्यम से, उसी जाति का है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की भी वही जाति है। अब बताओ, ये सम्यक ज्ञानी जीव लोकालोक को या बाह्य पदार्थों को, घर गृहस्थी को, दुनियादारी, इन सब पदार्थों को जानता है, तो तन्मय होकर के जानेगा क्या तन्मय रह करके जानेगा? वही जाती है, अतन्मय होकर के जानते हैं। तन्मय होकर के जानना मिथ्यात्व का लक्षण है। तत्मय उस रूप, यही मैं हूं, ऐसा जो ज्ञान है उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। मिथ्यात्वियों के होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी पर पदार्थों को तन्मय होकर के नहीं जानते। इस अपेक्षा से जातिगत समानता है। जानते सबको हैं, तन्मय किसी से नहीं होते। देखो जानो सबको, प्रभावित किसी से नहीं हो। ये केवल ज्ञान प्रकट करने की विधि है क्या? आप जितना पर पदार्थों से प्रभावित होते रहेंगे, उतना सुखी दुखी होते रहेंगे, उतना परेशान होते रहेंगे, उतना खेद खिन्न होते रहेंगे। कौन व्यक्ति कितना दुखी? जो पर से जितना प्रभावित वो उतना दुखी, जो जितना प्रभावित वो उतना दुखी। बाह्य इंद्रिय जनित सुख दुख का संबंध पर पदार्थों के प्रभाव के कारण है। तुम कितने प्रभावित रहते हो? मौसम ठंडा हो रहा है, तुम कितने प्रभावित हो? जितने प्रभावित हो उतने दुखी हो। बोलो ठीक है तो है, अब क्या करें? ज्ञान का ये मात्र बनाओ, कुछ नहीं है। जगत की सारी परिस्थिति जानो लेकिन प्रभावित मत हो। जान करके भी अप्रभावित रहने की कला जिनके पास में है वे सम्यक दृष्टि। क्या इंद्रिय विषयों को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, कोई बात नहीं, ज्ञान में झलकता है, क्या फर्क पड़ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पर को भी जानता है। क्या बात कर रहे हो साहब? सम्यक दृष्टि तो आत्मा को ही जानते होंगे, तो क्यों सम्यक दृष्टि जीव चलते फिरते नहीं होंगे, खाते पीते नहीं होंगे, बोलते चलते नहीं होंगे?
रोड पर चलते चलते टकरा जाते होंगे, देखते नहीं होंगे बाहरी पदार्थों को। जातिगत समानता है क्या? उस जाति का मतलब समझ लो आप। क्या गजब वाक्य कह दिया था ये तो समझ लो। अपन आगे वाली पंक्ति से शुरू नहीं किया अपन ने क्या, इसलिए ये बात आ गई है ऐसी। केवल ज्ञान की और सम्यक ज्ञान की एक ही जाति है, ऐसा कहा इन्होंने, क्योंकि वह मति श्रुत ज्ञान ही बढ़ते 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 केवल ज्ञान रूप हो जाता है। कैसे कथन निकलते हैं ज्ञानियों के हृदय से, अंदर की गहराई से कैसे वचन निकलते हैं, कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी। केवल ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी एक जैसे। क्या बात कर रहे हो साहब, केवल ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी एक जैसे हैं। आप लोग नहीं कह देते हो किसी बच्चे को देख करके ये तो बिल्कुल अपने पिताजी जैसा है? कैसे कैसे कह देते हो ये? उसका नेचर देखकर, उसका स्वभाव देखकर, हैं, उसके क्रियाकलाप देखकर क्या कह रहे हो? उन जैसा है। वो 40 साल की है, 10 साल का, तुम कह रहे हो एक जैसा है। अरे छोटे और बड़ेपन का ही अंतर है क्या? स्वभाव वैसा ही है, तरीका वैसा ही है, तरीका वैसा ही है। ऐसे ही कह रहे हैं सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान, वो केवल ज्ञान पिता है और सम्यक ज्ञान पुत्र है। क्या? छोटे पुत्र है। 5 भाई हैं, सबसे ज्ञान के 5 बेटे, ज्ञान स्वभाव, उसके 5 बेटे ज्ञान के, एक मति ज्ञान, एक श्रुति ज्ञान, एक अवधि ज्ञान, एक मनेपरीय ज्ञान और एक केवल ज्ञान। केवल ज्ञान ज्ञान का सबसे बड़ा बेटा है क्या? और चौथे गुणस्थानवर्ती का मति श्रुत ज्ञान, ये सबसे छोटे बेटे। छोटे और बड़ेपन का अंतर है क्या? छोटे और बड़ेपन से संपत्ति में बंटवारे में फर्क नहीं पड़ेगा क्या? डीएनए भी सेम ही रहेगा। छोटे और बड़ेपन से फर्क नहीं है उससे। तुम देख रहे हो ये छोटा है और ये, छोटों को तो कम और बड़ों को ज्यादा, ऐसा क्या? एक जाति की बात कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान माने, ज्ञान माने देखना, ज्ञान का मतलब देखना जानना, ये ज्ञान का काम है ना, जानना ज्ञान का काम है। अब जानने में यदि मिथ्या दर्शन था तब तो हमने उस ज्ञान की जाति अलग प्रकार की कह दी, बोले मिथ्या ज्ञान है। अब यदि वो ज्ञान सम्यक है, मिथ्या दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन है, और उसका ज्ञान सम्यक है, तो सम्यक है इसका मतलब सही रूप में जानता है। केवल ज्ञान भी जगत के पदार्थों को देखता है तो सही रूप में जानता है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव चौथे गुणस्थान वाला भी जगत के पदार्थों को जानता है तो सही रूप में जानता है, सही रूप में जानता है। उसकी जो कला है ना वो सही करने की है। अब उनको ज्यादा और इनको कम, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति गाड़ी धीरे चलाता है और एक व्यक्ति तेज चलाता है, लेकिन तेज चलाने वाला भी सही चलाता है और धीरे चलाने वाला भी सही चलाता है, तो सही चलाने की अपेक्षा से उनको लाइसेंस दिए जाने में कोई ऐतराज नहीं है। कम और ज्यादा का ही तो फर्क है। ऐसे फर्क में क्या हो गया? आपको रोटी बनाना आता है क्या आता है? थोड़ा सा धीरे बनाते हैं, कोई बात नहीं। कोई धीरे बनाता है, कोई तेज फास्ट बनाता है, उसमें क्या हो गया? बात तो काम आता है कि नहीं आता है। तो कहते हैं ज्ञेयों को जानने की कला आपको आती है या नहीं आती है? मिथ्या दृष्टि के पास में वो कला नहीं है। लड्डू देखता है, हाँ मजा आ गया, लड्डू देख करके मजा आ रहा है, तेरे को खीर देख करके मजा आ रहा है। जो देखता है उससे प्रभावित हो जाता है। इतना प्रभावित होता है, इतना प्रभावित होता है कि नकली चीजों को देख देख करके आंखों से आंसू बहाता रहता है टीवी की स्क्रीन पर। पिक्चर से, सीरियल से तन्मय होकर के क्या देख रहा है? बोल, क्या देख रहा है? नाटक, नाटक। क्या क्या नाम है उसका? नाटक। और तू अटक रहा है उसमें, है? तेरा मन अटक गया उसके साथ में, दिल जुड़ गया उसके साथ में। अरे क्यों मार रहा है इसको? अपने डंडे पड़ रहे हो, उसके पड़ ही नहीं रहे हैं, उसकी पिटाई हो ही नहीं रही है। क्या वो होती हुई सी दिख रही है क्या? और वो मर गया, और देखो अब उसके मरने पर ये कैसे मर गया, इसको तो नहीं मरना चाहिए था।
ऐसे एक्शन होता है, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, और क्या, एक्शन ही तो है, और क्या है, होता क्या और दिखा क्या देते हैं। हम लोग ऑर्लैंडो में, अमेरिका में, वहाँ हॉलीवुड स्टूडियो है, वहाँ डिज्नी के पार्क हैं इस तरह के, तो वहाँ वो कैसे पिक्चरें बनती है तो ऐसा दिखाते हैं। वहाँ एक जगह पर बिठाया क्या, और बिठाने के बाद में उसका शॉट लिया, और फिर हम तो चले गए, और फिर आगे वो मूवी दिखाई, और उस रील में हमारे को दिखाया, तो कहा जहाँ बैठे थे वहाँ बम विस्फोट हो गया और उड़ गए। ये क्या हुआ, ये ऐसे दिखाते कुछ का कुछ। तो ऐसा थोड़ी ना गाड़ियों को उड़ाते हुए दिखाते हैं, किसी को गाड़ी को खाई में कूदते हुए दिखाते हैं तो गिर जाते होंगे, मर जाते होंगे। एक आदमी के चिथड़े उड़ते हुए दिखा रहे हैं तो वो उड़ जाता होगा, फिर कहाँ से आएगा वो, अगली पिक्चर में कहाँ से आएगा। तो हम कितने, अगली पिक्चर में नहीं, अगले शो में फिर आएगा, नेक्स्ट शो में फिर दिखाई देगा। तुम कितने प्रभावित हो रहे हो उसको देख देख करके। ये कह रहे हैं गेयों से प्रभावित होना अज्ञानी का काम है, और गेय को जानते हुए उससे अप्रभावित रहना ये ज्ञानी का काम है, और अप्रभावित रह करके जानना सम्यक ज्ञान का लक्षण है। केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, और मतिश्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि होगा वो भी सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान पाने की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, सम्यक पढ़ना है ना उसका। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम, उमा स्वामी आचार्य ने कह दिया तत्प्रमाणे, सब सच्चे। ये साहब क्या बात कर रहे हो, ये तो झूठा होगा, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान तो नहीं, सच्चे ज्ञान है। दूसरे के मन की बात को जान रहा है वो भी सच्चा है। क्या मन की बात को जान रहा है, दूसरे के मन की बातों को जानने का विकल्प आता है तो दूसरे के मन की बातें ज्ञान का गेय बन जाती है। जानने के लिए नहीं जाते बिना मतलब, अवधि ज्ञान का आदि का प्रयोग करते नहीं है। ऐसे क्या पढ़िए उनको, किस किस के बारे में जानेंगे, दुनियादारी की बातों में उलझेंगे। अब किसी का भविष्य जान करके किसी का भविष्य बताते भी नहीं है। एक का भविष्य बता देवे तो भविष्य जानने वालों की लाइन लग जाए। दिन भर एक ही धंधा है क्या, दूसरों का भविष्य बताने का। और किसके साथ में क्या होगा और दूसरे के साथ में क्या होगा ये जान करके अपने को क्या हासिल हो जाएगा। वीतरागी हैं, कैसे वीतरागता की बातें करते हैं। ये सम्यक ज्ञान का कैसा लक्षण बतला दिया है, केवल ज्ञान से तुलना करके बतला दी है क्या। जैसा केवल ज्ञान वैसा सम्यक ज्ञान, जैसा वो वैसा ये, जो क्वालिटी वो है वही क्वालिटी ये है। पता है कौन सी क्वालिटी है ओबामा के यहाँ वही क्वालिटी। केवल ज्ञानी के यहाँ जो ज्ञान की क्वालिटी है, सम्यक ज्ञानी के यहाँ ज्ञान की वही क्वालिटी है। अरहंत भगवान के यहाँ आनंद की जो क्वालिटी है, चौथे गुणस्थानवर्ती के यहाँ आनंद की वही क्वालिटी है। ये क्वालिटी की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। भेद मत करो भाई साहब, भेद मत करो, वेद विज्ञानी बनो। भेद करके जानते हैं। सिद्ध परमात्मा लोकालोक को जानते होंगे तो कैसा जानते होंगे, निज को निज पर को पर जान। और सम्यक ज्ञानी जानते होंगे तो कैसे जानते होंगे, निज को निज पर को पर जान, ऐसा ही जानते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी उनकी बात छोड़ो। अभी तो यहाँ दुनिया में रहने वाले लोगों की बात करो। कोई बहुत बड़ा सेठ है, लंबी चौड़ी संपत्ति है, बहुत लंबा चौड़ा वैभव है उसका, तो वो क्या जानता होगा, उस वैभव को अपना जानता होगा, और जो अपना नहीं है उसको पराया जानता होगा। ऐसा ही है ना, इतना ही है ना। और कोई झोपड़ी में रहता है तो जितना उसका मालिकाना हक है उसको अपना जानता है, और जो नहीं है उसको पराया जानता है। अपने में अपनापन करना, अपनी संपत्ति में अपनापन। अब चक्कर ये है कि अपनी संपत्ति कौन सी है, झगड़ा वहां खड़ा हो रहा है। मिथ्या दृष्टि ज्ञानी जीव को अपनी संपत्ति की खबर नहीं है, अपनी संपत्ति की खबर नहीं है, इसलिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है, सबको अपना मान रहा है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, और दुखी हो रहा है, और तेरा कुछ है नहीं। आचार्य कुनकुन स्वामी ने निर्जराधिकार में लिखा, समय सार में, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं अरे, पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं इसलिए पर मेरा नहीं। और वही गाथाएं लिखी निर्जराधिकार में, और छिद जाए या भिद जाए कोई अथवा
जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। और ऐसी गाथाएं लिखी कि वो तो परिग्रह मेरा नहीं है, तुम्हारा भी कोई परिग्रह है या नहीं, तुम्हारी संपत्ति भी है या नहीं, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है या नहीं, कि अनंत गुण मेरी प्रॉपर्टी है। पता है क्या गाथा लिखी और मूल गाथाएं? बस आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह, पर द्रव्य मेरा है बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे। कौन यानी ऐसा कहेगा क्या? कौन समझदार व्यक्ति ऐसी बातें कहेगा? बोलो 1992 में याद थी, 25 साल पहले ये गाथा है क्या? अन्ना जी को सुना करके आए 1993 में, 92-93 में। 2 बार सुनाने पे सर्टिफिकेट मिला करता था उस जमाने में। एक बार सुनाओ फिर अगले साल फिर सुनाओ तो सर्टिफिकेट देंगे। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ कौन बुद्ध। बुद्ध कौन? गौतम बुद्ध। अरे ये बुद्ध सम्यक ज्ञानी क्या? पर पदार्थों को अपना कहता हुआ दिखाई देवे, बोलता हुआ दिखाई देवे, अपना नाम बताता हुआ बतलाए दिखाई देवे, ये कहे कि ये संपत्ति मेरी है। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी अंदर से ये जानता है कि ये परिग्रह मेरा नहीं है। ये दृष्टि है सम्यक ज्ञानियों की, ये दृष्टि है वेद विज्ञानियों की। सोच बदल गई है उसकी। चलो बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान हो जाता है, हम भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुछ उपलब्धि होगी। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ 342 पेज पर देखो, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का ये दूसरा पेज। क्या कह रहे हैं? तथा इस सम्यक्त्वी के, ये जो सम्यक्त्वी कहा है, कौन सा सम्यक्त्वी? जिसके उपशम सम्यक्त्व है, क्षयोपशम सम्यक्त्व है, क्षायिक सम्यक्त्व है, उसकी बात कर रहे हैं। यह सम्यक दर्शन, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इंद्रियों और मन के माध्यम से जगत के पदार्थों को भी जानता है, उस रूप नहीं होता वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। वो सम्यक्त्वी ज्ञानी जीव जो सम्यक्त्वी अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर लेता है चौथे गुणस्थान में। कई लोग ऐसी बातें कहते हैं चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव नहीं होता, 7वें में होता होगा। अरे तुम 7वें में आनंद मानोगे तो चौथे गुणस्थान से 7वें तक, चौथे से छठे के बीच में क्षायिक सम्यक्त्व भी हो जाता है। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव को भी आत्मा का अनुभव नहीं होना मानना पड़ेगा। चौथे गुणस्थान में संवर होता है 41 कर्म प्रकृतियों का। आगम का वचन है, सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रम रुक गया है। और आचार्य जयसेन महाराज कहते हैं पंचास्तिकाय 142, 143, 44 इन गाथाओं की टीकाओं में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, बोले बिना शुद्धोपयोग के संवर नहीं होता। ऐसे वचन कहे साफ साफ। वो वचन अलग जगह कहा है, वो वचन अलग जगह कहा है। दोनों को मिलाओगे तो बात समझ में आएगी, अब दोनों को मिलाते नहीं है। एक जगह वचन कहा कि शुद्धोपयोग के बिना संवर नहीं होता, जयसेन महाराज ने ऐसा कहा। और दूसरी जगह पर शास्त्र में ऐसा कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रम नहीं होता। क्या 267 पेज पर है ना, ये 267 पेज पर सम्यक दृष्टियों की 41 कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी है जिनका आश्रम नहीं होता। फुटनोट में नीचे दिए इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 16 और 25 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रम नहीं होता, साफ साफ लिख दिया है यहाँ। अब जब संवर हो गया है और वो कहते हैं शुद्धोपयोग के बिना संवर नहीं होता, तो फिर चौथे गुणस्थानवर्ती के संवर मानना पड़ेगा ना, शुद्धोपयोग मानना पड़ेगा ना। संवर है तो शुद्धोपयोग है भाई साहब, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहा है, वो चख रहा है, उस आनंद को भोग रहा है। व्यवहार सम्यक दर्शन की बात नहीं है, समझ लेना। क्या निश्चय सम्यक दर्शन की बात है। निश्चय सम्यक दर्शन के साथ में व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। और कोई अकेला देवादिक की प्रतीति करे, वो तो कहते हैं अकेले देवादिक की प्रतीति करे सम्यक होने का अधिकारी नहीं। 260 है, 260 पेज पर लिख दिया नीचे।
तत्व विचार से रहित कोई देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। बातें कैसी कहते हैं? खूब तपश्चरण करे, साफ साफ लिख रहे हैं ना, सम्यक दर्शन नहीं है ये कह रहे हैं। शास्त्राभ्यास कर रहा है फिर सम्यक दर्शन नहीं है ऐसा कह रहे हैं। व्रतादिक पाल रहा है, तपश्चरणादि कर रहा है, फिर सम्यक दर्शन नहीं है ऐसी बात कह रहे हैं। 260 पेज पर आपकी किताब में भी लिखा है। क्या बोलो? तत्व विचार के बिना अब सम्यक दर्शन ही नहीं है, तत्व विचार ही नहीं है। अरे साहब मैं तो सच्चे देव को मानता हूँ, ये लिखी थी ना यहाँ इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी के इस पहले पेज पर अंतिम शब्दों में, सच्चे देवगुरु धर्म को मानता हूँ साहब, मैं तो सब सप्त तत्वों को मानता हूँ मैं साहब। क्या मानता है तू अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है इसलिए सम्यक्ति नहीं, तत्व विचार नहीं करता है इसलिए तुझे सम्यक्त्व प्राप्त होने का अधिकार ही नहीं है। व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो, या मंदिर में डेरा डालो, कुछ भी कर लो, गायक तो आनंद खान सहज जानन में निज दर्शन होगा। अपने आप को देखने से अपना दर्शन होगा। तुम कर लो कुछ भी, आत्मा को मत जानो और फिर आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं होगा। संसार परिभ्रमण नहीं मिटता है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, करोड़ों जन्मों तक तपश्चरण करे, कोटि जन्म, ओहो क्या करोड़ों वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष तो एक जीवन में निकल जाते हैं। कोटि पूर्व की आयु होती है कर्म भूमि में उत्कृष्ट, 1 कोटि पूर्व की आयु। पूरे जीवन भर तपश्चरण करता रहे, एक जीवन नहीं, और ऐसे करोड़ों जन्म ले ले और तप तपित कि साहब करोड़ों मनुष्य जन्म मिलते हैं क्या? अरे अनंत काल से आज तक अनंत बार मिले हैं, क्या बात कर रहा है? खूटी जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्ति ते सहज डरे थे। क्या क्या हो गया ये ज्ञानी के कैसे कर रहे हैं ये कर्म? सहज सहज ज्ञानी के क्षण में, क्षण मात्र में ही सहज कर्मों की निर्जरा हो रही है। कि क्या चक्कर है ये? कि चक्कर ये है कि वो कला जानता है, थोड़ी सी कला, ताला खोलना जानता है। ताला लगा हुआ है और चाबी आपके पास में है, और चाबी लगा करके ताकत लगाई जा रहे हो, ताकत लगाई जा रहे हो, 5 मिनट हो गए खुल नहीं रहे, क्या करूं, तोड़ दूं इसको? अरे भैया ताकत का काम नहीं, टेक्निक का काम है। क्या ला चाबी दे, ये ऐसे लगा, थोड़ा सा ऐसा लेकर के ऐसे घुमा, ये देख खुल गया। ये कला है, सामने ज्ञानियों के पास में कला है, वेद विज्ञान की कला है। क्या वेद विज्ञान ते सिद्धा, क्या 130वें कलश में कहते हैं समय सार में अमृत चंद्र स्वामी, वेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एक लकेशन है, तत्सेवा भाव तो बद्धा बद्धा एक लकेशन। 130वां नहीं है, 31वां होगा, 29वां होगा, ये आगे पीछे वाला है। 130 तो वो है, भाव ये वेद विज्ञानम इदम अच्छेन धार्या तावत यावत पराक्षत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। क्या गजब किया है। संवर अधिकार के कलश है, समय सार के, वेद विज्ञान की महिमा गाई है, पूरा अध्याय वहां वेद विज्ञान के लिए समर्पित है। वेद विज्ञान माने सम्यक ज्ञान। क्या सब में समय सार कमाल है साहब। समय सार माने अपने गीत गाए हैं, समय सार माने अपनी महिमा गाई है। समय सार क्यों नहीं पसंद आएगा ज्ञानियों को, बताओ क्यों नहीं पसंद आएगा? एक प्रवचन में पूरे समय सार का मर्म समझा सकता हूँ, सारे अध्यायों का। शेखर जी ने सुना था, आपने शेखर जी ने समझाया था, उसके बाद देवलाली में बताया था। बड़ा बहुत मार्मिक है, बहुत चर्चा गजब की है, ऐसा स्वरूप बतलाया है। वही स्वरूप, कौन सा स्वरूप? सम्यक ज्ञानियों का। ज्ञान विराग शक्ति विधि फल भोगत पे विधि
दौलत राम जी ने भजन में लिख दिया, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है उसकी। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है। महाराज क्या कर रहे हो? अज्ञानी को वही कर्म फल देते हैं। महाराज क्या कर रहे हो आप? आश्रम अधिकार में भोग भोगता हुआ भी ज्ञानी निराश्रम है, निर्जर अधिकार में भोग भोगता हुआ भी बंधन नहीं है। क्या क्या बातें ऊटपटांग लिखते हो आप? ज्ञानी को आश्रम नहीं होता है, ज्ञानी को निर्जरा हो रही है, भोग के काल में भी निर्जरा बराबर चालू है। इसका कमाल है, इसका कमाल दृष्टि का कमाल है भाई साहब। क्या काम तो दृष्टि से होगा, ये भेद विज्ञानी की दृष्टि बतला रहे हैं यहाँ पर। देखो आप उस सम्यक्ति के, वो जो सम्यक्ति है जिसके निर्जरा बराबर चलती है, क्या कह रहे हैं? इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। क्या क्या कहा? सविकल्प और निर्विकल्प। विकल्प तो जानते हैं ना आप लोग, कितने कितने व्यर्थ के विकल्प मत करो। विकल्प तो समझते हैं ना, हमारे चित्त में उठने वाली तरंगे, ये विकल्प है। भेद सहित जानना वो विकल्प कहलाता है। विकल्प, यहाँ तो चारित्र संबंधी विकल्प की चर्चा चलती है। यहाँ जो सविकल्प और निर्विकल्प रूप होकर के प्रवर्तने की चर्चा चल रही है, ये ज्ञान के विकल्पों की बात नहीं है, ये भेद रूप जानने वाले विकल्प की बात नहीं है, ये तो रागात्मक विकल्पों की बात है। उपयोग जो पर पदार्थों की तरफ जिसका झुकाव था, वो जब उपयोग अपने त्रिकालिक रूप क्या है भगवान आत्मा के साथ में जुड़ता है, तो अन्य बाह्य पर पदार्थों संबंधी किसी भी प्रकार की तरंगें उत्पन्न नहीं होती। इस निस्तरंग दशा को निर्विकल्प कहने में आता है। वो निर्विकल्प आत्म अनुभूति का काल होता है, वो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग का काल होता है। उस निर्विकल्प दशा में अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं, और ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव गृहस्थी में रहता हुआ भी उस अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर लेता है। क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर? ये चौथे गुणस्थानवर्ती की बात कर रहे हैं। कौन होते हैं साथी चौथे गुणस्थान वाले? कहाँ मिलेंगे? अरे हम आप लोगों की बात चल रही है। क्या पहले से चौथे में आ सकते हो अभी यहाँ बैठे बैठे? क्या पहली सीढ़ी से चौथी सीढ़ी में आ सकते हो? देर नहीं लगती है उसमें। ये बातें कैसी चल रही है? कोई व्यक्ति बिल्कुल नए हो तो एकदम ऐसे लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा भी होता है? ऐसे ऐसी बातें तो हमारे समझ में नहीं आती। इनका तो दिमाग खराब है, ऐसे उठ पटांग बातें करते हैं। ये निर्विकल्प दशा, निर्विकल्प दशा मतलब आनंद की दशा, निर्विकल्प दशा मतलब शुद्धोपयोग की दशा, निर्विकल्प दशा मतलब अपने स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई पर्याय, वो निर्विकल्प है। और सविकल्प माने उपयोग का बाहर आना। ये दो प्रकार से प्रवर्तते हैं। सम्यक दृष्टियों के बारे में कह रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा कहे सम्यक दृष्टि को निर्विकल्प दशा नहीं होती होगी, क्या ऐसे सम्यक्ति के परिणामों में निर्विकल्पता नहीं आती? निर्विकल्प तो छठे सातवें में आती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में टोडरमल जी ने चिट्ठी में लिख दिया मुल्तान वालों को। चिट्ठी में लिखी बातें हैं ये सब। हाँ, कैसी बातें लिख रहे हैं चिट्ठी में? है? खत लिखा है उन्होंने, और खत में कैसी बातें लिखी है? कहीं कोई अब 1-1.5 पेज पढ़ लिया अपन ने, 1.5 पेज के अंदर कहीं इधर उधर की बातें ही नहीं है। इसलिए ये चिट्ठी रहस्यपूर्ण चिट्ठी हो गई। इसलिए ये चिट्ठी चिट्ठी मात्र नहीं रही, ये चिट्ठी शास्त्र बन गई। शास्त्र है ये। बड़े बड़े शास्त्रों का मर्म इस चिट्ठी में आ गया है। इसलिए टोडरमल जी ने तो चिट्ठी लिखी थी, और उसके परवर्ती ज्ञानियों ने जब उस चिट्ठी को पढ़ा और उसमें इतने रहस्य निकले, इतने रहस्यों का उद्घाटन हुआ, तो उन्होंने उस चिट्ठी को कह दिया रहस्यपूर्ण चिट्ठी। कोई व्यक्ति अपने मुंह से कोई बात कहे और कहे मैंने ये रहस्य निकाला है, शोभा नहीं देती ये बात। तो टोडरमल जी ने इतने रहस्य की बातें लिखी, खुद ने रहस्य नहीं लिखा, तो चिट्ठी लिखी थी। क्या कह रहे हैं यहाँ? सविकल्प निर्विकल्प दशा की बात कर रहे हैं। दो प्रकार से प्रवर्तते हैं। कोई व्यक्ति सोचे सम्यक दृष्टि तो सविकल्प ही होते होंगे, वे भी ब्रह्म में है। और कोई व्यक्ति सोचे अब तो सम्यक दृष्टि हो गए साहब,
अब तो निर्विकल्प रहते होंगे क्या? सम्यक दृष्टियों को कैसे विकल्प? क्योंकि क्या होता है, विकल्प शब्द का अर्थ बहुत से लोग जगत में आकुलता के अर्थ में करते हैं। क्या? अरे यार विकल्प मत करो, विकल्प मत करो मतलब आकुलता मत करो। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हड़बड़ाते हुए देखता है, आकुलित होते हुए देखता है, तो ये कहता है तुम बिना मतलब विकल्प मत करो। तो विकल्प माने आकुलता। तो ऐसे लगता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को तो ऐसा हड़बड़ाहट होती नहीं है, तो सम्यक दृष्टि जीव तो निर्विकल्प ही रहता होगा। तो दो तरह के व्यक्ति हो गए। एक व्यक्ति ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि निर्विकल्प नहीं होता, और दूसरे व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि सम्यक दृष्टि तो निर्विकल्प ही रहता होगा। दोनों ही प्रकार के अज्ञानियों की मान्यता का खंडन इस एक वाक्य में हो गया कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार से प्रवर्तते हैं। कि दोनों प्रकार से एट ए टाइम कैसे प्रवर्त सकते हैं? कि एट ए टाइम नहीं, जिस समय उपयोग शुद्ध अवस्था रूप होता है, अपने ज्ञान भगवान आत्मा के साथ में जुड़ान रूप होता है, उस समय निर्विकल्प होकर के प्रवर्तते हैं, और जिस समय उपयोग बाहर होता है उस समय सविकल्प होकर के प्रवर्तते हैं। दोनों प्रकार से प्रवर्तते हैं। बहुत मार्मिक बातें हैं इनमें। अभी कह रहे हैं वहां जो परिणाम सविकल्प निर्विकल्प दशा में, वहां जो परिणाम विषय कषायादि रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यासी आदि रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। अभी निर्विकल्प की चर्चा तो करेंगे बारीकी से। निर्विकल्प स्वरूप कैसा होता है, निर्विकल्प आनंद कैसा आता है, वो अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता होगा, निर्विकल्प अनुभूति कैसी होती होगी, ये तो आगे गाथा प्रस्तुत करके चर्चा करेंगे। निर्विकल्प अनुभूति के संदर्भ में बात करेंगे, विधि बताएंगे पूरी, कैसे निर्विकल्प हो जाता है, कैसे आनंद आता है, वो सब बात करेंगे आगे। अभी तो यहाँ कह रहे हैं विकल्प क्या चलते होंगे। जब आत्मा में रहते हैं तब तो निर्विकल्प है, आत्मा से बाहर आते होंगे तो क्या बात करते होंगे, क्या बात करते होंगे? जो अनुभव कर रहे थे बाहर निकलेंगे तो अभी थोड़ी देर वही विकल्प चलेंगे, अभी वही चर्चा का विषय बनेगा। अभी बताओ, हम लोग यहां से जब उतरते हैं मंदिर से नीचे तो क्या चर्चा का विषय बनता है? सब लोग यही बातें करते रहते हैं ना, क्या चला था, क्या हुआ था, क्या बात आई थी, कैसा हुआ था, यही कोई बात उठ जाती है, उसमें से कोई बात करने लग जाते हैं। ये सहज स्वभाव है। जो व्यक्ति जहां से आते हैं वहां की चर्चाएं उनके दिलो दिमाग में घूमती रहती है। छद्मस्तों का ऐसा ही स्वरूप है। केवल ज्ञानी तो बाहर आते ही नहीं है, उनकी तो क्या बात करें, छद्मस्तों की बात करो। तो जिस समय उपयोग अंदर था, शुद्धोपयोग रूप दशा थी, अब शुभोपयोग में आए तो क्या चल रहा होगा, उसी की चर्चा, वापस उसी का प्रयास, उसी आनंद की बातें। यही कारण है कि वीतरागी संतों की लेखनी में भी वही अतीन्द्रिय आनंद रस टपकता है जिसका वेदन वे निरंतर किया करते हैं। उस लेखनी में भी, उन शब्दों में भी देखो श्रद्धानियों का श्रद्धान उनके वाक्यों में कैसा टपकता है, कैसा झलकता है। यह अनुभवियों का अनुभव उनके शब्दों में दिखाई देता है, उनकी भाषा में दिखाई देता है, उनकी क्रियाओं में दिखाई देता है, उनकी प्रवृत्ति में दिखाई देता है। अनुभवियों की बात ही कुछ और है, ज्ञानियों की बात ही कुछ और होती है। वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टियों की बात ही कुछ अपूर्व है। कैसे वाक्य कह दिए हैं यहाँ, वापस देखो, इस सम्यक्ति का परिणाम सविकल्प निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार से प्रवर्तता है, सविकल्प और निर्विकल्प होकर के। कल और विस्तार से बात करेंगे अपन। और वहां उस जीव का जो परिणाम है, किसका, सम्यक दृष्टि का, ये सविकल्प दशा में क्या होता है कि उसका परिणाम विषय कषायादि। बड़ा गजब बात है, मन ऐसा कर रहा खूब बातें करो इसके बारे में। वो सम्यक दृष्टि का परिणाम विषय कषायादि। क्या बात कर रहे हो साहब, हम लोग ही विषय कषायादि से हटना चाहते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव का परिणाम विषय कषायादि। भूमिका अनुसार, भूमिका अनुसार। और ये तो है पाप भाव, पाप रूप विकल्प।
और पूजा, दान, शास्त्र अभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है, यह है शुभ रूप परिणाम, पुण्य रूप परिणाम। तो शुभ और अशुभ दोनों में जब प्रवर्तता है तो उसे सविकल्प कहते हैं, और शुभ और अशुभ दोनों रूप ना प्रवर्ते उसे निर्विकल्प कहते हैं। एक कैसी दशा सम्यक दृष्टियों की होती होगी, इन्होंने प्रश्न भी उठा दिया कि शुभाशुभ परिणाम होते हुए कैसे सम्यक हो जाएगा साहब। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, हमारे समझ में नहीं आ रही। टोडरमल जी समझ रहे हैं, चिट्ठी में लिख रहे हैं, हो सकता है तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए प्रश्न उठा करके समाधान चिट्ठी में लिख देता हूँ। क्या ये मार्मिक बातें कही है, अपन विशेष चर्चा